शांति। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सभी ध्यानावस्थित होने के लिए अपने अभ्यस्त आसन को लगाएं। कमर गर्दन सिर एक सीध में रखें और अनंत परमात्मा में मन को स्थिर करें। आज हम नेति नेति इस क्रम से साधना का आरंभ करेंगे, अर्थात सांसारिक संबंध, सांसारिक साधन की सारता असारता और साधनों की, सूक्ष्म साधनों की सारता और असारता पर विचार करते हुए असार को छोड़ते जाना, सार सार का ग्रहण करते जाना। और फिर स्वयं के स्वरूप का भी विश्लेषण करें और उसकी असारता को भी समझते हुए न इति इस प्रकार से परमात्मा के चिंतन की ओर पूर्ण रूप से एकाग्र होकर संध्योपासना के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। संसार में बहुत सारे शरीरों और उनकी आत्माओं से हमारे संबंध हैं। अनेक प्रकार से उनसे हम संबद्ध हैं। कोई हमारी माता है, कोई हमारे पिता हैं, कोई दादा दादी हैं, कोई चाचा चाची हैं, कोई भाई बहन है, कोई भाभी है, कोई जीजा है, कोई हमारे बालक बालिकाएं हैं, मित्र साथी, बहुत सारे शरीरधारी मनुष्य और बहुत सारे प्राणियों से हमारा वर्तमान में संबंध है। परंतु ये सारे संबंध मिलकर भी क्या हमें संसार के घोरतम मृत्यु दुख से बचा सकते हैं? इस प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं, क्या ये हमारे को घोर मृत्यु दुख से छुटकारा दिला सकते हैं? तो एक ही उत्तर मिलता है कि नहीं। जीवन रहते अनेक प्रकार से इन सब से हमें सहयोग मिलता है और इसके लिए हम इन सभी संबंधों के प्रति कृतज्ञ भी होते हैं। परंतु
जीवन की सफलता के लिए, मृत्यु से पार होने के लिए इन संबंधों का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। और ये संबंध भी शरीर के कारण से मिले हुए हैं। जब से ये शरीर उत्पन्न हुआ, तो माता-पिता माध्यम बने इसकी उत्पत्ति में। इसलिए माता-पिता से संबंध हो गया और माता-पिता के कारण से जितने संबंध थे वो सारे संबंध बन गए। और जैसे ही ये शरीर समाप्त होगा और इस घोर मृत्यु दुख से मैं घिर जाऊंगा, तत्क्षण ही ये सारे के सारे संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। इनकी अवधि है, सीमा है, इतने समय तक ये संबंध है, उसके बाद में चाहकर भी ये संबंध नहीं रह सकते। इसलिए इन संबंधों से बहुत अधिक रागयुक्त रहना ये मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। इन संबंधों के प्रति व्यवहार काल में उत्तरदायित्व का निर्वाह करना उचित है, परंतु साधना काल में, परमात्मा की उपासना काल में इन संबंधों के विषय में विचार लाना, यह मेरी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हे ईश्वर, आपसे ही मेरा नित्य संबंध है। न जाने कितने शरीर बदले और आपसे कभी संबंध न छूटा है, न कभी छूटेगा। आपसे नित्य संबंध और आपसे ही निरंतर सहायता मुझे मिल रही है। ये जो संबंध जिनको मैं प्रायः वरीयता देता हूँ, ये संबंध भी हे ईश्वर आपकी ही कृपा और आपकी ही सहायता का परिणाम है। जबकि मैं जो सबसे मुख्य आपकी सहायता सर्वत्र विद्यमान है, उस सबसे प्रमुख आपकी सहायता के प्रति कृतज्ञ होना भूलकर इन सभी बिना आपकी सहायता से कुछ भी न कर सकने वाले संबंधों के प्रति आपसे अधिक कृतज्ञ होता हूँ। यह हे ईश्वर मेरी मूर्खता है और मैं अब इसको यहीं पर छोड़ता हूँ। हे परमात्मा, शरीर एक साधन के रूप में आपने मुझे दिया है। ये शरीर निश्चय ही इस जीवन के लिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इससे संबंध भी एक निश्चित अवधि के लिए है। इसलिए इससे रागयुक्त होना भी मेरी मूर्खता ही होगी। बल्कि इस शरीर से जितना अधिक हो सके तप करके आपकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ प्रयास करना, यही मेरा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए अब इस साधना काल में इस शरीर से सभी चेष्टाओं को मैं त्याग रहा हूँ।
इसका उपयोग अब केवल और केवल हे ईश्वर आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए ही मैं करूंगा। हे परमात्मा, ये प्राण शक्ति जो शरीर के अंदर आपने मुझे प्रदान की है, जिस शरीर और इस सारी प्राण शक्ति को आप धारण किए हुए हैं, यह प्राण शक्ति मेरे लिए उपयोगी है, आवश्यक है। परंतु हे ईश्वर, जब मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं तो ये प्राण शक्ति और भी अधिक ब्रह्मांड की प्राण शक्ति के साथ में मिलकर मेरा सहयोग करती है। हे ईश्वर, इस प्राण शक्ति के प्रति भी अब मैं इसीलिए मोह का त्याग करता हूं, क्योंकि इस प्राण शक्ति को भी धारण करने वाले आप हैं, इसके निर्माता आप हैं। ये प्राण प्राण इसलिए हैं क्योंकि आपने इन्हें प्राण रूप दिया हुआ है। इसलिए हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। इन प्राणों के पोषण का व्यवहारिक प्रयास जीवन के लिए व्यवहार काल में मैं करता रहूंगा, परंतु इस साधना काल में इन प्राणों के विषय में चिंतन मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूं, क्योंकि हे ईश्वर, यदि मैं सीधा आपसे जुड़ सका तो ये सब साधन तो स्वतः ही आपकी कृपा से मेरी सहायता और अधिक अच्छी प्रकार से करेंगे। हे ईश्वर, प्राणों से भी सूक्ष्म ये इंद्रियां साधन के रूप में आपने मुझे दी हैं। ये साधन ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे मैं बाहरी ज्ञान क्या करता हूँ, ये मेरे लिए आवश्यक है। परंतु हे ईश्वर, आपकी सहायता के बिना ये इंद्रियां भी व्यर्थ हैं, क्योंकि आप ही इन सब इंद्रियों की शक्तियों में अनुगत होकर कर्मेंद्रियों से कर्मेंद्रियों का कार्य और ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों का कार्य करवा रहे हैं। इन इंद्रियों से भी मेरा कोई नित्य संबंध नहीं है। इंद्रियां सूक्ष्म शरीर का एक भाग है जो अत्यंत सूक्ष्म है, और एक सृष्टि काल तक ये मेरे साथ रहेंगी सूक्ष्म शरीर के रूप में, परंतु स्थूल शरीर के बिना इनका भी मैं उपयोग नहीं कर सकता। हे ईश्वर, आपकी व्यवस्था में ही इनका उपयोग हो सकता है। इसलिए शरीर में रहते हुए भी इन इंद्रियों का मेरे लिए उतना महत्व नहीं जितना हे ईश्वर आपका है। इसलिए इन इंद्रियों को, सभी ज्ञानेंद्रियों को, सभी कर्मेंद्रियों को मैं विराम देता हूँ। हे ईश्वर, इन दोनों प्रकार की इंद्रियों की सहायता करने वाला उपकरण जो ये मन आपने मुझे दिया है,
जिसकी ओर हर क्षण हर पल मैं देखता रहता हूँ। इसी को मैं सुनता, इसी को सूंघता, इसी को छूता हूँ, क्योंकि मैं अत्यंत सूक्ष्म हूँ और यह सूक्ष्मता में लगभग मेरे स्तर का मेरा साधन है। और इसमें यही विशेषता है कि ये इंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तु की जो सूचना आती है, उस सूचना के माध्यम से बाह्य वस्तु से यह तदाकार हो जाता है, यानी कि उसके समान हो जाता है। और इस कारण से मैं बाह्य वस्तु को अच्छे प्रकार से देख पाता हूँ। परंतु हे ईश्वर, यह मन अत्यंत उपकारी होता हुआ भी मृत्यु दुख से मुझे छुड़ा नहीं सकता है। और इस मन का उपयोग भी तभी तक मैं कर पाता हूँ जब तक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में यदि कुछ कमी आ जाती है तो भी मैं इस मन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए हे ईश्वर, ये मन पूरी तरह से आपकी व्यवस्था में कार्य कर रहा है। आपने ही इस मन को भी धारण किया हुआ है और मेरी इच्छा प्रयत्न के अनुकूल आप ही इसको संचालित कर रहे हैं। हे ईश्वर, मन की शक्ति मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो प्राणों से शक्ति प्राप्त करता है, जो अन्न से शक्ति प्राप्त करता है। परंतु ये व्यवस्था, हे परमात्मा, आपने बनाई हुई है। इस सारी व्यवस्था को भी आप ही धारण किए हुए हैं। इसलिए यह मन भी, इसकी महान शक्तियां भी मेरे लिए इतनी आवश्यक नहीं है, इतनी अनिवार्य नहीं है जितने कि आप। क्योंकि जो मैं आपको प्राप्त कर लूंगा तो ये साधन तो आपकी ही कृपा से, आपकी ही धारणा शक्ति से मुझे स्वतः ही सहयोग करते रहेंगे। हे ईश्वर, ये अहंकार जिसके माध्यम से मैं स्वयं का अनुभव करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही अहंकार मुख्य रूप से शरीर में प्राणों और इंद्रियों को सक्रिय करने वाला है। जैसे ही मैं इच्छा और प्रयत्न करता हूँ, हे ईश्वर, आपकी व्यवस्था में यह अहंकार तुरंत सक्रिय होकर इंद्रिय और प्राणों को सक्रिय करता है। मेरी इच्छा प्रयत्न और बाहरी कार्य होने में क्षण मात्र का भी भेद नहीं होता। हे ईश्वर, आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था को निरंतर धारण किए हुए हैं। हे ईश्वर, ये अहंकार रूपी साधन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु मैं ये जान गया हूँ कि इस अहंकार रूपी साधन के पीछे भी आपकी ही शक्ति लगी हुई है। हे ईश्वर, यह साधन जिससे कि मैं अपने अस्तित्व की अनुभूति कर रहा हूँ, आपकी ही कृपा से है। इसलिए मेरे लिए आपकी कृपा अधिक आवश्यक है, यह साधन नहीं। क्योंकि आपकी कृपा जो मिल जाए तो ये साधन तो स्वतः ही मेरी सहायता करता रहेगा। इसलिए यह
मेरे अस्तित्व की मुझको अनुभूति कराने में सहायता करने वाला साधन भी मेरे लिए उपादेय नहीं है। हे ईश्वर, यह भी हेय है और आप ही प्राप्य हैं। इसी प्रकार से यह जो मुझसे सबसे अधिक निकट यह बुद्धि तत्व है, जिस बुद्धि तत्व के द्वारा मैं निर्णय करता हूं, अब तक जितनी भी बातें संसार के विषय से लेकर अहंकार तक मेरे निर्णय में आई हैं, हे ईश्वर, इसी बुद्धि तत्व के माध्यम से है। यह बुद्धि तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, जो कि मेरे अनुभव में सीधा सीधा आ नहीं पाता है। जब मैं इस पर अत्यंत एकाग्रता करता हूं, जब मैं मन और अहंकार को भी छोड़कर केवल निर्णय शक्ति पर केंद्रित होता हूं, तब मुझे हे ईश्वर इस बुद्धि तत्व की अनुभूति होती है। यह बुद्धि तत्व मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु हे परमात्मा, इस बुद्धि तत्व में निर्णय कराने की जो शक्ति है वह भी आपकी है। आपने ही इस महत तत्व को धारण किया हुआ है। बुद्धि तत्व इसलिए है क्योंकि आपने इसके इस स्वरूप में इसको धारण किया है। इसलिए हे ईश्वर, आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे अधिक मुख्य है। यह बुद्धि तत्व तो आपकी ही कृपा से स्वतः ही मेरी सहायता सदा करता रहेगा, जब तक मुझे इसकी अपेक्षा होगी तब तक। इसलिए हे ईश्वर, मैं इस बुद्धि तत्व के प्रति भी अपने आकर्षण को समाप्त करता हूँ। यह भी मेरे लिए उपादेय नहीं है। हे ईश्वर, इन सभी साधनों के माध्यम से इन साधनों की असारता को समझते हुए और आपकी कृपा की सारता को समझते हुए मैं इन सभी साधनों से विरक्त हो गया हूँ और मैं अपने स्वरूप को अनुभव कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा स्वरूप मुझे अनुभव हो रहा है। मैं स्वयं चेतन तत्व, सूक्ष्म एकदेशी हूँ, अदृश्य हूँ, शक्ति रूप हूँ। मुझ में सूक्ष्म रूप से निर्णय करने की शक्ति, अपने अस्तित्व का अनुभव करने की शक्ति, मनन चिंतन की शक्ति, सभी इंद्रिय शक्तियां, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। हे ईश्वर, आपके दिए हुए साधनों के बिना मैं अत्यंत सूक्ष्म जैसे कुछ नहीं कर सकता। मेरी सभी शक्तियां अत्यंत न्यून है, क्योंकि मैं एक देशी अत्यंत सूक्ष्म आत्मा हूँ। मेरी ही तरह संसार में सभी आत्माएं निरीह हैं, जो अपनी शक्ति से कुछ भी कर नहीं सकती। हे ईश्वर,
इसलिए मेरा स्वरूप भी उपादेय नहीं है। मेरा स्वरूप भी मेरे लिए हेय है, परंतु क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यह मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मुझे ऐसे ही रहना है। परंतु अंतिम विकल्प आप, जो सर्वत्र व्यापक है, सत्य है, आपकी सर्वत्र सत्ता है, आप चेतन हैं, ठीक मेरी तरह। जैसे मैं जान सकता हूँ, इसी तरह से आप भी अनंत अनुभव के भंडार हैं। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप भी हैं। मैं आनंद से खाली हूँ। मुझे आनंद पाना है, और आप आनंद के भंडार हैं। इसीलिए हे परमात्मा, मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ। हे ईश्वर, आप सर्वत्र व्यापक हैं। जो व्यापक वस्तु होती है उसका कोई आकार नहीं होता। आकार वाली वस्तु सीमित होती है। इसलिए आप एक शक्ति रूप है, जो सर्वत्र व्यापक अनंत शक्ति रूप है, आकार रहित है, सर्वशक्तिमान है। अर्थात आप जो कुछ उपकार आदि हम जीवों पर करते हैं, उस सब कार्यों को करने में आपको किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं। आप स्वयं ही अपनी सहज सामर्थ्य से ये सारे परोपकार आदि कार्य करते हैं। इस सारा निर्माण और धारण आदि कार्य आप अपनी सहज सामर्थ्य से करते हैं। हे ईश्वर, आप न्याय करने वाले हैं, सटीक न्याय करते हैं। आप दयालु हैं। दया करके ही आप हमारे लिए न्याय करते हैं, हमें कर्म फल देते हैं। हे ईश्वर, जैसे हम सूक्ष्म जीवात्माएं शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, इस प्रकार से आप कभी जन्म नहीं लेते। आप अनंत हैं। आप स्वयं हिलते नहीं, अन्य सारी प्रकृति आदि पदार्थों को और हम जीवों को हिलाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। परंतु आप तो सर्वत्र एक रस, सर्वत्र उपस्थित हैं। आपका स्वयं आना जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आप तो सर्वत्र हैं। आप अनादि हैं। आपका आरंभ कभी नहीं हुआ। आप अनुपम हैं और विचित्र हैं। अर्थात आप जैसा चेतन जो व्यापक है, सर्वत्र है, सर्वत्र सर्व कार्यों को करने वाले, एक साथ अनंत कार्यों को करने वाले हे ईश्वर, आपको मैं पूरी तरह से विचार नहीं सकता। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण के आधार हैं। आप में सभी ऐश्वर्यों का योग है, और सभी जीवात्माओं के अंदर विद्यमान रहते हुए आप सबका नियमन करते हैं। आप में कभी शक्ति की न्यूनता नहीं हो सकती।
आप अजर हैं, अमर हैं। हम जीवात्माएं भययुक्त तो हो सकती हैं, परंतु आप निर्भय हैं, सदा अभय हैं। सारी की सारी सृष्टि को, अनंत ब्रह्मांड को आपने ही बनाया और आप ही धारण कर रहे हैं। हे ईश्वर, वैदिक संध्या के मंत्रों से हम आपकी उपासना करना चाहते हैं। हम आपके मुख्य निज नाम ओम का जप कर रहे हैं, आपके इस मुख्य नाम को पुकार रहे हैं। ओम ओम। मानसिक जप करेंगे। जप में 4 बातें ध्यान रखें। मंत्र का उच्चारण, अर्थ की भावना, परमात्मा को समर्पण और धारणा केंद्र पर बने रहना। गायत्री मंत्र का जप करेंगे, उसमें भी इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ देर मानसिक है।
वैदिक संध्या के मंत्रों को भी इसी प्रकार से चारों कार्य करते हुए हम बोलेंगे। ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। 3 प्राणायाम करेंगे अपनी परिस्थिति के अनुसार, बाह्य अथवा अभ्यंतर कोई भी। मन में प्राणायाम मंत्र का जप अर्थ भावना सहित, ईश्वर समर्पण सहित चलता रहे।
अथ अघमर्षण मंत्र। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। मनसा परिक्रमा मंत्र। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। इससे अगले मंत्र का आज पाठ और मंत्र का अर्थ दोनों देखेंगे। ओम उदीचिदिक् सोमो। हे ईश्वर, उत्तर दिशा के आप शांति प्रदाता धिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः
स्वामी हैं। हे ईश्वर, आप अजन्मा रहते हुए रक्षा करने वाले हैं। अशनि अर्थात विद्युत, हे ईश्वर, आपके प्रधान रक्षा का साधन है, अर्थात आपके बाण के समान है। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम एषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वायन् द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। इस मंत्र के अर्थ विचार पूर्वक ईश्वर को समर्पित रहते हुए और धारणा केंद्र पर केंद्रित रहते हुए मन में इसका विचार और जप करेंगे। आइए एक और मंत्र के अर्थ को देखें। ओम ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः हे ईश्वर, नीचे की दिशा के सर्वव्यापक परमात्मा विष्णु, आप ही स्वामी हैं। कल्माषग्रीवो रक्षिताभिरुध इषवः लंबे लंबे तनों वाले ये वृक्ष, हे ईश्वर, आपके द्वारा रक्षा के साधन हैं। और विरुद्ध अर्थात लताएं, बेल
ये औषधि युक्त होने से आपकी विशेष रक्षा के साधन हैं, अर्थात बाण के समान है। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं भोजं भेदद्मः। इस मंत्र का भी थोड़ी देर मन से जप करेंगे। मनसा परिक्रमा का एक अंतिम मंत्र, इसको भी आज हम अर्थ सहित देखते हैं। ओम ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः। ये सर्वरक्षक ऊपर की दिशा के बड़े बड़े लोक लोकांतरों और वेद ज्ञान के स्वामी, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी आप ही अधिपति हैं, स्वामी हैं। वित्रोरक्षिता वर्षमिषवः। हे ईश्वर, आप शुद्ध स्वरूप से सदा हमारी रक्षा करने वाले हैं। आप कभी अशुद्ध स्वरूप से रक्षा नहीं करते, शुद्ध स्वरूप से ही आप सदा रक्षा करने वाले हैं। अर्थात हम आपको जब शुद्ध स्वरूप में मानते हैं, समझते हैं, तो हमारी विशेष रक्षा होती है। और ये जो वर्षा के बिंदु हैं, ये भी आपकी विशेष रक्षा के साधन हैं, अर्थात बाण स्वरूप है। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं
तं भोजं भेदद्मः। इस मंत्र के अर्थ सहित हम स्वयं जप करेंगे। संध्या उपासना का समय, कक्षा का समय समाप्त हो चुका है, तो अभी हम विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी।